आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आपका परिवार भी ठीक होगा, आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद किसी का भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि जो घटना है, जो क्राइम जो हुआ वो तो खतरनाक था ही, लेकिन क्राइम करने की वजह और क्राइम करने का तरीका शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। जो तरीका एक शातिर अपराधी ने अपनाया, उस तरीके से पुलिस भी चकरा गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला। जो शातिर तरीका है, आगे आप समझ जाएंगे वीडियो में आप लोग बने रहिए। आगे जो शातिर तरीका था वो भी आपकी समझ में आ जाएगा कि एक अपराधी ने किस तरीके का शातिर तरीका, खौफनाक तरीका अपनाया और उस तरीके से वो बचता रहा। अंततः पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। कानून के दायरे में आने के बाद शायद कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के गढ़चिरौली जिला की। गढ़चिरौली जिले में एक व्यक्ति रहता है शंकर कुम्हारे। शंकर कुम्हारे की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। देखिए, हष्ट पुष्ट इंसान है, तगड़ा तंदुरुस्त है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बदन में दर्द होने लगता है, शरीर ऐंठने लगता है, हाथ पैर में दर्द होने लगती है। आनन फानन में उसे ले जाकर के जिला हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन जिला हॉस्पिटल में इलाज होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, दर्द कम नहीं पड़ता है। डॉक्टर रिफर कर देते हैं, कहते हैं इसे नागपुर ले जाइए। जब नागपुर लेकर के जाते हैं, 20 सितंबर को इसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उधर क्रियाक्रम हो ही रहा था, क्रियाक्रम की व्यवस्था हो रही थी। बेटा दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली से आया बाप का क्रियाक्रम करने के लिए। उधर माँ के शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो गई। सेम समस्या, उसी तरीके की दिक्कत, जिस तरीके की दिक्कत शंकर कुम्हारे को थी, सेम सिम्टम्स। उसे भी लेकर के भागते हैं। शंकर कुम्हारे की पत्नी विद्या कुम्हारे को भी लेकर के भागते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं था, उसकी भी मौत हो जाती है। जब उसकी भी मौत हो जाती है तो आपस में लोग बात करने लगते हैं कि एक घर में दो लोगों की मौत, यानी कि ये मामला जंतर मंतर का है। लोग अंधविश्वास पर आ जाते हैं, इधर उधर बातें होने लगती हैं कि हो न हो किसी बाबा या साधु संत या किसी तांत्रिक का किया धरा है। लोगों के अंदर एक विचार आने लगता है कि शायद कुछ ऐसा है, क्योंकि मौत की वजह सेम थी। अब 2-3 दिन तक बेटा भी रुकता है घर पर। अंतिम संस्कार करने के बाद माँ बाप का अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद बेटा रुकता है, बेटी शादीशुदा थी वो भी रुकती है, और मौसी आई हुई थी, यानी शंकर कुम्हारे की साली आई हुई थी, उसका एक छोटा बेटा था। ये लोग भी वहां रुकते हैं। तो 2-3 दिन तक ये लोग रुकते हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन जब गुजर जाते हैं तो अचानक से शंकर कुम्हारे की बेटी के शरीर में दर्द होने लगता है। सेम वही दिक्कत, जिस तरीके से माँ बाप को समस्या हुई थी, उसी तरीके से बेटी को भी दिक्कत होने लगती है। उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे भी एडमिट करवाया जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं था, उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद, उसकी मौत के बाद शंकर कुम्हारे की जो साली आई थी, उस लड़की की मौसी, उसको भी वही दिक्कत होने लगती है। उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं था, उसकी भी मौत हो जाती है। उसका छोटा सा बेटा था, उसको भी दिक्कत होने लगती है, उसे ले जाया जाता है, वो भी मर जाता है। 5 लोगों की मौत हो जाती है। जब 5 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, हालांकि 2 लोग जब मौत के घाट उतरे तब पुलिस को जब सूचित किया गया, पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने आगे जो 3 लोग मरे उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी, वो रिपोर्ट कहती है कि दिल का दौरा पड़ने से इन लोगों की जान गई है। 3 लोगों की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही दिखाया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से इन तीनों लोगों की मौत हुई। और साथ में यह भी लिखा होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से, यानी कि शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, इस वजह से इन तीनों लोगों की मौत हुई। पुलिस को डाउट होता है कि उम्र में डिफरेंस और शरीर में डिफरेंस, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सांवला है, कोई साफ सुथरा है। जब हर चीज में पुलिस को शक होता है
तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर हो ना हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दावा कर रही हो या न कर रही हो, कहीं ना कहीं मौत की वजह कुछ और है। जब पुलिस को शक होता है तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना घर के सदस्यों से बात की जाए कि आखिर क्या कोई घर पर आया था या किसी ने इन घर वालों को कुछ खिलाया था। अब बात करने के लिए घर पर बचा ही कौन था। बेटा दिल्ली गया, दिल्ली में उसे वही दिक्कत हुई तो उसने अपने आप को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सेम समस्या है जो पिताजी को हुई, माँ को हुई, बहन को हुई, मौसी को हुई, वही समस्या। वो घबरा गया, उसने अपने आप को दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इधर 3-4 दिन रुके थे, एक करीबी रिश्तेदार थे, उनके साथ में एक ड्राइवर था। ड्राइवर और वो करीबी रिश्तेदार 3-4 दिन तक उनके घर पर रुके थे। वो लोग जब अपने घर गए तो उनको भी वही समस्या, ड्राइवर और उनके करीबी रिश्तेदार, उनको भी एडमिट करवाया गया। पुलिस का माथा चकरा गया कि आखिर मामला है तो क्या है, समझ में नहीं आ रहा। पुलिस जब पूछताछ करने के लिए घर पर जाती तो घर पर कोई नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, करीबी रिश्तेदार वो भी एडमिट, घर पर कोई बचा ही नहीं था, सिर्फ बहू थी। पुलिस को शक होता है कि घर के सारे सदस्यों को दिक्कत हुई, सारे सदस्यों को समस्या हुई, लेकिन ये एक बहू घर पर अकेली है। अगर कुछ हुआ होता तो इसको भी समस्या होती, लेकिन इसके शरीर पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोगों से बातचीत करने का उसका तरीका था वो एकदम नॉर्मल था। उस तरीके को जब पुलिस देखती है तो पुलिस को शक होता है कि इसके पीछे शायद यही है। नहीं तो जब पूरे घर को समस्या हुई, पूरे घर के लोगों को दिक्कत हुई, शरीर में दिक्कत हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कुछ लोग मौत के घाट भी उतर गए, लेकिन वहीं पर ये बराबर रह रही, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब पुलिस सोचने पर मजबूर हो गई। पुलिस सोच रही है कि इसको अगर उठाएं तो किस तरीके से उठाएं, इससे बातचीत करें तो किस तरीके से बात करें, क्योंकि पुलिस भी एक इंसान ही है। तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। फिर भी पुलिस का मन नहीं मानता है। पुलिस बातचीत करने के लिए घर पर पहुंच जाती है। जब घर पर पहुंचती है तो पुलिस कुछ सवाल करती है। एक महिला इंस्पेक्टर होती है, उसके पास पहुंचती है, बातचीत करती है कि आप कितना पढ़ी हैं, क्योंकि शकल से लग रहा था कि ये काफी पढ़ी लिखी लड़की है। तो सबसे पहले तो उसका नाम पूछा जाता है, तो नाम वो बताती है संघमित्रा। फिर पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई कितनी की है, तो कहती है मैं कृषि विद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, एग्रीकल्चर विद्यालय में पास आउट हूँ, टॉपर भी। जब इस तरीके की बात कहती है तो पुलिस का शक गहरा हो जाता है कि ये कृषि विद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी लड़की हो न हो, कातिल यही है। क्योंकि कृषि विद्यालय से ये पढ़ी लिखी है तो इसे पॉइजन के विषय में अच्छा नॉलेज होगा, और ये टॉपर भी है तो इसलिए इसे तगड़ा नॉलेज होगा पॉइजन के विषय में। पुलिस का डाउट गहरा हो जाता है। पुलिस फिर नहीं मानते, इसको उठा लेती है। उठाने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, वहां पूछताछ जारी होती है। तगड़े से पूछताछ होती है। पुलिस जब अपने हिसाब से पूछताछ करती है, महिला पुलिस लगा करके, तब ये सारा जुर्म कबूल करती है। ये कहती है कि इन लोगों की वजह से हमारे माँ बाप की जान गई, और जब हमारे माँ बाप की जान गई तब हमें अकल आई, और जब अकल आई तब हमने ठान लिया कि इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतारना है। देखिए बेखूफियत वाली बात। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान क्राइम के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बुद्धि छीड़ हो जाती है, वही इसके साथ हुआ। ये लड़की कहती है कि मैं कृषि विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, तभी इनके बेटे से यानी शंकर कुम्हारे के बेटे से हमें मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत में हम शादी इनके साथ करना चाहते थे। इनके माँ बाप राजी थे, लेकिन हमारे माँ बाप राजी नहीं थे। तो पुलिस कहती है क्यों नहीं राजी थे,
तो बताते हैं इनकी जात और हमारी जात में काफ़ी बड़ा फर्क था। हमारे माँ बाप नहीं चाहते थे कि किसी और बिरादरी में हमारी बेटी की शादी हो, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करती थी, इस वजह से मैं नहीं मानी। सारे रिश्ते नाते तोड़कर मैं शंकर कुम्हारे के बेटे के साथ चली आई और मंदिर में जाकर के शादी कर ली। शादी करने के बाद इस गम को हमारे माँ बाप भुला न सके, हमारे माँ बाप इस शर्म को हटा न सके, शायद उनके हिसाब से। वो कहने लगी कि हमारे माँ बाप सोचने पर विवश हो गए कि शायद हम सर उठाकर जीने लायक नहीं बचे हैं समाज के अंदर, समाज में हम सर उठाकर जी नहीं सकते हैं, समाज हमें धिक्कारेगा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो कह रही है जब हमारे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली तब हमें अक्ल आई कि कहीं ना कहीं दोषी ये पूरा परिवार है। अगर इस लड़के से मैं मोहब्बत ना करती तो शायद हमारे माँ बाप आज जिंदा होते। अगर हम अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ना जाती तो शायद हमारे माँ बाप आज जीवित होते। तो वो कह रही है कि यही सोचकर हमने मन में ठान लिया कि पूरे परिवार को मौत के घाट उतारना है। तो कहती है ये मौत का सिलसिला 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चला, लगातार एक एक कर निपटाती रही। तो पुलिस पहुंचती है कि आखिर तरीका आपने क्या अपनाया। तो कहती है तरीका पॉइजन की हमने मदद ली और इन लोगों को जहर दे करके एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछती है कि कौन सा पॉइजन था। हालांकि पॉइजन का नाम हम नहीं आपको बताएंगे क्योंकि ये गलत होगा। आज मैं आपको नाम बता दूं, कल कोई और तरीका अपनाने लगे तो इसलिए गलत होगा, मैं नाम नहीं बता सकता। इस दुनिया से क्राइम को हटाना है, क्राइम को बढ़ाना नहीं है। तो बताती है कि वो पॉइजन जो था वो रंगहीन था, गंधहीन था, किसी भी चीज में मिलाकर आसानी से दिया जा सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता, ना तो उसके लक्षण किसी को दिख सकते थे। वो कहती है यही हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लक्षण उसके किसी को नहीं दिखे। वो कहते हैं कि एक एक कर थोड़ा थोड़ा आए दिन में मिलाकर देती थी। देते देते 20 सितंबर को शंकर कुम्हारे की मौत हुई। उसके ठीक अगले दिन शंकर कुम्हारे की पत्नी विद्या कुम्हारे की मौत हुई। ठीक उसके 2-3 दिन बाद उनकी बेटी की मौत हुई। उसके बाद उनकी बेटी की मौसी की मौत हुई। फिर उसके बाद उसके बेटे की मौत हुई। वो कहते हैं कि जिस टाइम अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए उनका बेटा आया, उसी दिन से मैं बेटे को देने लगी। उनके बेटे की भी हालत बिगड़ी, उसने अपने आप को दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया। कहते उनके रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार थे, वो रुके हुए थे। उनका ड्राइवर था। थोड़ा थोड़ा करके 2-3 टाइम उनको भी हमने दिया, तो उनकी भी हालत बिगड़ी, उनको भी एडमिट करवाया गया। इस तरीके से मौत का सिलसिला चला। जब वो बताती है उस पॉइजन का नाम, तो पुलिस हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताती है कि कौन सा पॉइजन है। जब पॉइजन का नाम डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर उस पॉइजन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाकर के ये 3 लोग नॉर्मल होते हैं, तब जाकर के ये 3 लोग ठीक हो पाते हैं। इस बहू को हिरासत में लिया जाता है और इसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद मुकदमा अभी भी चल रहा है, शायद आगे इसको फांसी ही होगी, क्योंकि जो मर्डर किए हैं बहुत ही सनसनीखेज है और तरीका जो है उससे भी सनसनीखेज है। दरअसल इस घटना से लेना चाहूँगा इजाज़त, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताना, क्राइम से हमेशा दूर रहना।
जय हिंद, जय भारत।